am Vishali Upadhyay from DPS Haldwani, Lamachod. Today we are going to start our new chapter, that is Whose Forest, chapter 20 of EVS. So let's start the chapter. First topic is Daughter of the Jungle. अब जंगल की जो डॉटर है वो कौन है उसके बारे में आपको बताया हुआ है. See this. Look at the picture. Where do you think these children are off to with little bundles of their sticks? अब आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है. See this picture. Okay. तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये जो चिल्ड्रन हैं, ये जो बच्चे हैं, इनके हाथ में छोटे छोटे बंडल हैं स्टिक्स के. ठीक है, ये कहाँ लेके जा रही हैं. When you find out to would want to do with them. और क्या आपने भी ऐसे बच्चे देखे हैं जो बंडल हाथ में स्टिक्स का बंडल लेकर चल रहे होते हैं, और क्या आप भी ऐसा उनकी तरह करना चाहेंगे. दैट इज अ क्वेश्चन. नाउ द चिल्ड्रन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट. ये सारे ही बच्चे कहाँ जा रहे हैं. फॉरेस्ट में जा रही हैं, जंगल में जा रही हैं. दे आर जंप, रन, climb trees and sing songs in their language called Kuduk. और ये सारे ही बच्चे कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, पेड़ों पे चढ़ रही हैं, या फिर गाना गा रहे हैं. किसकी लैंग्वेज में. अपनी खुद की लैंग्वेज में. जो उनकी अपनी लैंग्वेज कौन सी है. कुडुक. They pick up the fallen flowers and leaves to weave them into necklace. और क्या कर रहे हैं ये सारे ही बच्चे. जितने भी फ्लावर्स या लीव्स वगैरह जमीन पर गिरी हुई हैं पेड़ों से, वो सभी को उठा रही हैं और उन सब से क्या कर रहे हैं. अपने लिए नेकलेस बना रहे हैं. आपने भी कई बार आपने भी ये चीजें करी होंगी. आप क्या करते होंगे, जैसे फ्लावर्स हो गए या लीव्स हो गए, उनको तोड़ के प्लग करके, या आपको मिल जाती हैं फॉलन हुई या गिरी हुई, तो आप उनको उठा करके अपने लिए क्या बनाते हैं. बहुत खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा नेकलेस बनाते हैं. सो इन सेम वे वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं. फॉरेस्ट में जो उन्हें फ्लावर्स या लीव्स मिली हुई हैं गिरी हुई, उन सभी को वो उठा रहे हैं और उससे अपना नेकलेस बना रहे हैं. दे इंजॉय द वाइल्ड फ्रूट्स. और अब जैसे कि आपको पता है कि फॉरेस्ट में आपको कौन से फ्रूट्स मिलेंगे. वाइल्ड फ्रूट्स मिलेंगे, जंगली फल मिलेंगे. तो उन सारे ही बच्चे उन जंगली फलों को एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं. दे लुक फॉर बर्ड्स हुज कॉल दे इमिटेट. और वो सारे ही बर्ड्स को वो देख रहे हैं जो क्या कर रही हैं. इमिटेट कर रही हैं. जॉइनिंग देम इन ऑल दिस फन इज देयर फेवरेट दीदी सूर्यमणि. अब उन सभी बच्चों के साथ उनकी एक दीदी भी है जो उन्हें ज्वाइन कर रही है या उनके साथ एंजॉय कर रही है, और उस दीदी का नाम क्या है. सूर्यमणि. एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट. वो बताते हैं कि हर संडे को सूर्यमणि सभी बच्चों को लेकर कहाँ जाती है. फॉरेस्ट में जाती है, जंगल में जाती है. टेक एज दे मूव अराउंड शी सॉ them how to recognize the trees, the plants and animals. वो जो दीदी हैं, जो सूर्यमणि जो दीदी हैं, वो क्या करती हैं. एवरी संडे को सारे ही बच्चों को वो फॉरेस्ट लेके जाती हैं और सभी जगह घुमाते हुए उन्हें वो सारी ही चीजें दिखाती हैं, रिकॉग्नाइज करवाती हैं. जैसे कि कौन कौन सी चीजें हो गई. पेड़ हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सारी चीजें उन्हें दिखाती हैं. Children enjoy this special class in a forest. और उनके बारे में उन्हें बहुत सारी नॉलेज देती हैं, और बच्चे भी ये सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और इस चीज़ की क्लास में वो एंजॉय करते हैं. मतलब सूर्यमणि उनको एक तरह की क्लास देती है, लेसन देती है. ठीक है, उनके बारे में बताती है और वो बच्चे भी उस क्लास को एंजॉय करते हैं. सूर्यमणि ऑलवेज सेज to learn to read the forest as important as reading books. और सूर्यमणि हमेशा एक ही चीज कहती है कि मतलब फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना, उसे जानना, ठीक है, या फिर उसके बारे में लर्न करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारी बुक्स हैं. जैसे कि बुक्स में क्या होता है, आप जनरली बुक्स में पढ़ते हैं, लर्न करते हैं, रीड करते हैं,
that is important for you. So in a same manner, Suryamani Didi is saying that forest is also important to learn or to read. She says we are forest people, आदिवासीज. वो कहती हैं कि हम क्या हैं, फॉरेस्ट के पीपल हैं, आदिवासी हैं. Our lives are linked to the forest. और हमारी जो लाइफ है, हमारी जो जिंदगी है, वो कहीं ना कहीं फॉरेस्ट से जुड़ी हुई है, लिंक्ड है. इफ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर, वी टू विल नॉट रिमेन. और वो कहती हैं कि अगर ये फॉरेस्ट ना रहे, ये जंगल अगर ना रहे, खत्म हो जाए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो भी नहीं बचेगी. नाउ सी द बिलो स्टोरी. ओके, सूर्यमणि स्टोरी इज अ ट्रू स्टोरी. वो बताते हैं कि सूर्यमणि की जो स्टोरी है, आई एम टेलिंग दिस ग्रीन वन बॉक्स. ओके, सो सूर्यमणि स्टोरी जो है वो एक रियल स्टोरी है, ट्रू स्टोरी है. सूर्यमणि एक गर्ल स्टार है. गर्ल स्टार मतलब क्या होता है? गर्ल स्टार इज अ प्रोजेक्ट, ठीक है, विच टेल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेल्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल. यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहानियां जो हमारी ही जैसी ऑर्डिनरी गर्ल्स की होती हैं, लेकिन वो क्या होती हैं? रियल स्टोरीज होती हैं. who have changed their lives by going to school. और कुछ ऐसी ऑर्डिनरी गर्ल्स, ठीक है, जो अपनी लाइफ को चेंज कर लेती है स्कूल जाने के बाद. तो ऐसा ही कुछ सूर्यमणि की स्टोरी में भी है, जो रियल स्टोरी है. और स्कूल जाने के बाद क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है, वो कैसे गर्ल स्टार बनी, उसके बारे में आपको बताया हुआ है. नाउ कम टू अवर सेकेंड टॉपिक, दैट इज ग्रोइंग अप. नाउ सी द स्टोरी. सूर्यमणि loves the forest since she was a child. वो बताते हैं कि सूर्यमणि को जो फॉरेस्ट है वो बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद था. She would not take the direct road to school but would choose the path through the forest. और हमेशा जब भी उसे स्कूल जाना होता था तो वो डायरेक्ट जो रोड होती है, वो रोड के रास्ते से स्कूल ना जा करके वो जंगल के रास्ते से स्कूल जाया करती थी. सूर्यमणि's father had a small field. वो बताते हैं कि सूर्यमणि के जो फादर थे उनका एक छोटा सा फील्ड था, खेत था. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell this in the bazaar. वो बताते हैं कि जो सूर्यमणि के जो फैमिली मेंबर थे वो क्या करते थे, जंगल में से जितनी भी लीव्स होती थी उसे कलेक्ट किया करते थे, या हर्ब्स वगैरह जो होती थी उसे कलेक्ट किया करते थे. और कलेक्ट करने के बाद उसे मार्केट में यानी कि बाजार में जाकर बेच दिया करते थे, जिससे कि उनकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती थी. Her mother would weave basket from bamboo or make leaves plates out of the fallen leaves. और जो उनकी मदर थी वो क्या करती थी, बैम्बो जो होता है ना, बैम्बो आपको पता होगा, बैम्बो से वो बास्केट बनाया करती थी, टोकरियां बनाया करती थी. एंड मेक लीव्स प्लेट आउट ऑफ द फॉलन लीव्स. और जितनी भी लीव्स जैसे झड़ के गिर जाती थी, जो फॉलन होके गिरती थी, उन लीव्स से वो क्या बनाती थी, प्लेट्स बनाया करती थी, पत्तियों की प्लेट्स बनाया करती थी. बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट. लेकिन वो बताते हैं कि धीरे धीरे क्या होने लगा, जो लोग जैसे लीव्स उठाते थे उससे प्लेट्स बनाते थे, ठीक है, तो वो सब अब बंद हो चुका था. अब कोई भी फॉरेस्ट से लीफ नहीं उठा सकता था, नहीं कलेक्ट कर सकता था. दिस इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर. और ये कब से होना शुरू हुआ, मतलब जैसे पहले से लोग लीव्स हो गई, फ्लावर्स हो गई, ये सब कलेक्ट कर लिया करते थे जो गिर जाते थे, लेकिन अब ये सब कोई नहीं करता था. और ये चीज कब से होने लगी, जब से शंभू कॉन्ट्रैक्टर उस फॉरेस्ट में आया था. द पीपल ऑफ सूर्यमणि विलेज वर एफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर. और गांव के लोगों ने गांव के जैसे सूर्यमणि के जो गांव के लोग थे उन लोगों ने ऐसा करना क्यों बंद कर दिया था, क्योंकि वो उस कॉन्ट्रैक्टर जिसका नाम शंभू था उससे वो काफी ज्यादा डरते थे. इसी वजह से लोगों ने जंगल में से लीव्स वगैरह कलेक्ट करना बंद कर दिया था. एवरीवन एक्सेप्ट बुढ़िया
माई। और सिर्फ एक जना ऐसा था जिसने लीव्स को कलेक्ट करना बंद नहीं करा था, जो कौन थी? बुढ़िया माई। बुढ़िया माई शंभू कॉन्ट्रैक्टर से नहीं डरती थी, इसीलिए वो क्या करती थी? वहां से लीव्स कलेक्ट किया करती थी। शी वुड से, वी आर द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव द राइट ओवर इट। और बुढ़िया माई हमेशा क्या कहा करती थी? कि हम इस जंगल के लोग हैं, ठीक है, और हमारा ये पूरा अधिकार बनता है कि हम इस जंगल में से लीव्स वगैरह ये सब कलेक्ट कर सकते हैं। वी लुक आफ्टर अवर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्रीज लाइक दीज कॉन्ट्रैक्टर डू। और वो क्या कहती थी? कि हम इस जंगल की देखभाल करते हैं, उसे देखते हैं, और हम जैसे कि ये कॉन्ट्रैक्टर है जो यहाँ पेड़ पौधे कटवाता है, हम इसकी तरह पेड़ पौधे नहीं काटते हैं। द फॉरेस्ट इज लाइक अवर कलेक्टिव बैंक। वो कहती थी कि जो ये फॉरेस्ट है, ये जो जंगल है, ये क्या है? हमारा एक कलेक्टिव बैंक है। कलेक्टिव मतलब इकट्ठा, ठीक है, कलेक्टिव मतलब हम सबका, जैसे 10 लोग 12 लोग, जैसे सभी लोग मिलके जब एक चीज करते तो वो क्या हो जाती है? कलेक्टिव हो जाती। तो वो कहती थी कि ये हमारा कलेक्टिव बैंक है जो पूरे गांव का है, एक या दो जन का नहीं है। नॉट योर्स और माइन अलोन, ये सिर्फ मेरा या एक तुम्हारा ही फॉरेस्ट नहीं है, बल्कि ये हम सब गांव वालों का कलेक्टिव फॉरेस्ट है। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज वी नीड। और हम यहाँ से उतना ही फॉरेस्ट से लेते हैं जितने की हमें जरूरत होती है। वी डोंट यूज अप ऑल अवर वेल्थ। और हम यहाँ की सारी वेल्थ को खत्म नहीं करते हैं, हमें जितना चाहिए होता है हम बस उतना ही लेते हैं। सूर्यमणि's father could no longer support the family on the small land। अब जो सूर्यमणि के जो फादर थे, अब वो लंबे समय तक अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे उस छोटी सी जमीन से जो उनके पास थी, ठीक है। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क। अब इतनी छोटी सी लैंड से वो अपने घर का खर्च नहीं उठा पा रहे थे, तो उन्होंने क्या करा कि वो शहर की तरफ चले गए ताकि वो कुछ काम ढूंढ सके। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव। लेकिन शहर जाने के बाद भी चीजें कुछ बदल नहीं पाई, वही सेम कंडीशन जो पहले थी अब भी वही हो रही थी। समटाइम्स देयर वुड नो फूड इन द हाउस। और कभी कभी तो ऐसा भी होता कि जब खाने के लिए घर में खाना तक नहीं हो पाता था। एट टाइम्स मानिया चाचा would send some grains for his small shop to सूर्यमणि's house। और वो एक ऐसा वक्त होता था जब उनके जो मनिया चाचा थे वो क्या करते थे? अपनी शॉप से, अपनी दुकान से उनके लिए कुछ खाने पीने की चीजें सूर्यमणि के घर पे भिजवा दिया करते थे। चाचा tried hard and got admission for सूर्यमणि in the school in बिशनपुर। और क्या हुआ? चाचा ने बहुत ज्यादा मेहनत करी और बहुत ही कड़ी मेहनत के बाद सूर्यमणि का एडमिशन बिशनपुर के एक स्कूल में हो पाया। Here they would not have to pay for the fees, uniform and books। और बिशनपुर का वो एक ऐसा स्कूल था जहां पर सूर्यमणि की फैमिली को ना ही फीस सबमिट करनी थी, ना ही उन्हें यूनिफॉर्म का पैसा देना था, और ना ही उन्हें कोई बुक्स का पैसा देना था। मतलब सभी चीजें क्या थी? फ्री ऑफ कॉस्ट थी। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी। और सूर्यमणि डिडंट वांट टू लीव हर विलेज एंड फॉरेस्ट। लेकिन सूर्यमणि जो थी वो वहीं पर रहकर पढ़ना चाहती थी। वहीं पर कहाँ पर? जहां पर वो रह रही थी, जिस गांव में वो रह रही थी उसी गांव में रहकर वो पढ़ना चाहती थी। वो अपने गांव और अपने जंगल को यानी कि फॉरेस्ट को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। बट मनिया चाचा वॉज फर्म, इफ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू? गो हंग्री। तो क्या हुआ? मनिया चाचा ने उसे समझाया, उसे फार्म किया। क्या बोला उससे? कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुम क्या करोगी? क्या तुम भूखी रहोगी? सूर्यमणि वुड आर्ग्यू। अब ये बात सुनकर सूर्यमणि आर्ग्यूमेंट करने लगी, बहस करने लगी। वाई शुड आई गो हंग्री?
तो सूर्यमणि कहती है कि मैं भूखी क्यों रहूंगी, मैं हंग्री क्यों रहूंगी। द जंगल इज देयर टू हेल्प, मतलब मेरी हेल्प करने के लिए या मेरी फैमिली की हेल्प करने के लिए कौन है यहाँ पर, जंगल है, जहां पर से हम खाने पीने की चीजें थोड़ा बहुत खा ले सकते हैं। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन बट वी आर नॉट बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम अवर फॉरेस्ट। अब चाचा ने उसको समझाने के लिए क्या बोलते हैं, उससे उसके एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि वी आर बीइंग मूव्ड अवे, अब हम इस जंगल से दूर हो चुके हैं। इवन द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग, और यहाँ तक कि जो हमारा जो जंगल है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, खत्म हो रहा है। इन दिस प्लेस माइंस आर बीइंग डग, और इन जगहों पर अब माइंस डगिंग की जा रही है, माइंस की, या फिर बड़े बड़े डैम्स बनाए जा रहे हैं। डैम्स आर बीइंग बिल्ड, बिलीव मी इट इज इम्पोर्टेंट यू टू स्टडी। वो कहते हैं मेरा विश्वास करो, तुम्हारा पढ़ना बहुत जरूरी है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉस, क्योंकि अगर जब तुम पढ़ोगी तो क्या होगा, तुम यहाँ के जो लॉज होते हैं, जो कानून होते हैं, ठीक है, जंगल को बचाने के लिए, उनके बारे में तुम पढ़ पाओगी, समझ पाओगी, जिससे कि हमारा जो ये जंगल है वो क्या होगा, सेव हो पाएगा। मे बी देन यू कैन हेल्प टू अवर फॉरेस्ट, क्या पता कि अगर तुम लॉस के बारे में पढ़ाई करो तो तुम हमारे इस जंगल को सेव कर पाओ, बचा पाओ। यंग सूर्यमणि listened and tried to understand some of what he said, और ये बात मतलब सूर्यमणि ये बात अपने चाचा की सुनती है और उसे समझने की कोशिश करती है, ठीक है, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे थे कि तुम स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, लॉस के बारे में पढ़ो, कानून के बारे में पढ़ो, क्योंकि अगर तुम कानून के बारे में पढ़ोगी तो क्या होगा, बेसिकली तुम हमारी हेल्प कर पाओगी और इस जंगल को सेव कर पाओगी, ठीक है। अवर थर्ड टॉपिक है सूर्यमणि's जर्नी। अब सूर्यमणि की जो जर्नी थी वो कैसी रही उसके बारे में बता रहे हैं। सूर्यमणि वॉज फिल्ड विद जॉय ऑन सीइंग द स्कूल एट बिशनपुर। अब जो सूर्यमणि थी वो स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी थी, ठीक है, उसका एडमिशन हो चुका था। जब वो बिशनपुर गई और वहाँ के स्कूल में को जब उसने देखा तो वो उस स्कूल को देखकर काफी ज्यादा खुश थी, ठीक है। द स्कूल वॉज नियर अ थिक फॉरेस्ट, और वो खुश क्यों थी, क्योंकि स्कूल के पास में ही क्या था, एक घना जंगल था जो उसे काफी ज्यादा पसंद था, जिसे वो बहुत ज्यादा अच्छा मानती थी। सूर्यमणि स्टडीड हार्ड एंड पास्ड हर बीए आफ्टर गेटिंग अ स्कॉलरशिप। अब सूर्यमणि ने काफी ज्यादा मेहनत करी, ठीक है, और अपना बीए कंप्लीट किया और एक स्कॉलरशिप भी उसे साथ में मिली। शी वॉज द फर्स्ट गर्ल इन द विलेज टू डू दिस, और सूर्यमणि ऐसी पहली लड़की थी गांव में, ठीक है, जो जिसने ऐसा काम किया था, यानी कि जो पढ़ाई करी थी और उसे स्कॉलरशिप मिली थी। While she was in college, she met वासवी दीदी, अ जर्नलिस्ट। अब क्या हुआ, जब वो कॉलेज पहुंची तो वो एक गर्ल से मिली जिसका नाम था वासवी दीदी, ठीक है, वो एक जर्नलिस्ट थी। सूर्यमणि soon joined her to work for the झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन, और बहुत ही जल्द सूर्यमणि भी जो वासवी दीदी थी उनके साथ उन्होंने ज्वाइन किया, ठीक है, उनके साथ उन्होंने काम करना शुरू करा। किस काम को करना शुरू करा उन्होंने, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में उन्होंने काम किया। मूवमेंट टू सेव द फॉरेस्ट ऑफ झारखंड, और ये एक ऐसा मूवमेंट था जो झारखंड में जितने भी जंगल है उनको बचाने के लिए ये मूवमेंट किया गया था। दिस वर्क टुक सूर्यमणि टू फार ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, और इस काम के लिए सूर्यमणि को मतलब बहुत सारे शहर, बहुत सारे टाउन्स में जाना होता था। हर फादर डिड नॉट लाइक दिस, और ये बात सूर्यमणि के फादर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। बट सूर्यमणि कंटिन्यूड हर वर्क, लेकिन फिर भी सूर्यमणि ने बिना किसी के बारे में सोचे उसने कंटिन्यू करा अपना वर्क, वो अपना काम करती रही। नॉट ओनली दैट, शी ऑल्सो स्टार्टेड टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द विलेज पीपल, और यहाँ तक कि यही नहीं, सूर्यमणि ने मतलब गांव वालों के लिए, उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए भी काफी ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी।
हर चाइल्डहुड फ्रेंड बिजॉय हेल्प्ड हर इन दिस वर्क, और इस काम में जो उनका सूर्यमणि का जो फ्रेंड था, यानी कि बचपन का फ्रेंड था, चाइल्डहुड का फ्रेंड था, जिसका नाम क्या था, बिजॉय, उन्होंने भी सूर्यमणि की काफी ज्यादा हेल्प करी इस काम में. सूर्यमणि हैड अनदर फ्रेंड मिर्ची हु हैड स्टेड विद हर डे एंड नाइट. और सूर्यमणि के साथ एक और उनका फ्रेंड था जिसका नाम क्या था, मिर्ची, जो हर वक्त, चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, हर वक्त उनके साथ रहता था. और वो फ्रेंड कौन सा था, मिर्ची, ये पैरेट, जो पैरेट आपको दिखाई दे रहा है, ये पैरेट था. ठीक है. सूर्यमणि वुड शेयर ऑल हर थॉट्स एंड ड्रीम्स विद मिर्ची. सूर्यमणि अपनी सारी जो थॉट्स होते थे, जो उनके दिमाग में सारी बातें चलती थी, वो सारे ही सपने, वो सारे ही थॉट्स वो मिर्ची के साथ शेयर किया करती थी, उन्हें बताया करती थी. मिर्ची वुड लिसन एंड से की, और मिर्ची भी उनकी सारी बातों को सुनता था और की करके जवाब दिया करता था. सूर्यमणि हैड अ ड्रीम. सूर्यमणि का सपना था फॉर हर कुडुक कम्युनिटी. अपनी जो कुडुक कम्युनिटी थी, आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि कुडुक उनकी क्या थी, उनकी लैंग्वेज थी, अपनी लैंग्वेज, ओन लैंग्वेज थी. और कुडुक कम्युनिटी के लिए वो बहुत कुछ करना भी चाहती थी, उनके बहुत सारे सपने थे. शी वॉन्टेड ऑल हर पीपल टू फील प्राउड ऑफ बीइंग आदिवासी. वो चाहती थी, उनका सपना क्या था, वो चाहती थी कि उस गांव के जितने भी लोग हैं जो जंगल में रहते हैं, वो अपने आप को प्राउड फील करें कि वो क्या हैं, आदिवासी हैं. ठीक है. मतलब उन्हें अपने आप में एक प्राउड फीलिंग होनी चाहिए कि हम क्या हैं, आदिवासी हैं, हम लोग फॉरेस्ट में रहते हैं. Now come to our next topic. This is the end of this topic. Now we will discuss next topic in our next video.